Hello friend, today we will see the syllabus of fluid mechanics and machines, which is very important subject. There are total 7 units in FMM. Okay, so first unit is basic fluid mechanics and fluid static, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड स्टैटिक। जो फंडामेंटल है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, पास्कल्स लॉ एंड प्रेशर मेजरमेंट। ये सभी चीज़ें आपको शायद मालूम है, जो 11th 12th आप डिप्लोमा में थोड़ी थोड़ी हुई थी, जिससे हम डीप में पढ़ने वाले हैं पहले इसमें। तो इसके ऊपर जो ये पास्कल्स लॉ है उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं जो हम पढ़ेंगे बाद में, और विस्कोसिटी के ऊपर भी न्यूमेरिकल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी की जो अलग अलग टाइप्स है, काइनेमेटिक और डायनामिक विस्कोसिटी, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल ला सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक में हम पढ़ने वाले हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेसेस, जिसके 4 केसेस है। प्लेन में भी वर्टिकल, प्लेन में भी हॉरिजॉन्टल, प्लेन में भी इंक्लाइन, प्लेन में भी कर्व। ये चारों केसेस के एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है बायोंसी। बायोंसी, ये स्टेबिलिटी, मेटासेंट्रिक हाइट, ये इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है। तो जो पहला चैप्टर है वो थोड़ा सा लेंदी है, और उसमें 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं। विस्कोसिटी के ऊपर, पास्कल्स लॉ के ऊपर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर, और बायोंसी और मेटासेंटर के ऊपर। तो ये चार में से कोई भी एक क्वेश्चन, चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। तो पहला क्वेश्चन रहेगा जिसमें 3 बिट रहेगा। ऑब्वियस है 3 बिट जो रहेगा वो फंडामेंटल की इसमें रहेगा कि विस्कोसिटी क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, वगैरह वगैरह। या फिर एक आधा एक्सप्रेशन रहेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, और उसके नीचे एक न्यूमेरिकल रहेगा। वो न्यूमेरिकल विस्को आइदर कम्स फ्रॉम विस्कोसिटी और पास्कल्स लॉ और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और बायोंसी। ये चार में से एक न्यूमेरिकल फिक्स वहाँ पर रहेगा। क्लियर? उसके बाद में है दूसरा चैप्टर फ्लूइड काइनेमेटिक्स, सॉरी, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक हमने देखा। फ्लूइड स्टैटिक मतलब क्या है कि व्हेन फ्लूइड इज स्टेडी एंड वी ऑब्जर्विंग फ्लूइड और वी आर ऑब्जर्विंग फोर्सेस ऑन फ्लूइड, then that is fluid static. But if fluid is in motion and we are observing forces on that fluid, then it's fluid kinematics। कि इसके ऊपर ये थोड़ा ज्योमेट्री टाइप है, अब लेकिन सिंपल है। इसके ऊपर भी हमें एक थ्योरी क्वेश्चन रहेगा और एक न्यूमेरिकल रहेगा। उसके बाद में फ्लूइड डायनामिक्स, जब हम फोर्स भी कंसिडर करेंगे जब फ्लूइड मूव होता है, तो उसे फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन फ्लूइड इज मोशन विथ कंसिडरिंग फोर्सेस दैट कॉजेज द मोशन। इसका मतलब है डायनामिक्स। ये बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें इसकी डेप्थ बहुत कम है। यूलर इक्वेशन रहता है और बर्नौली इक्वेशन। यूलर इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन डिराइव किया है। बर्नौली इक्वेशन के 3 एप्लीकेशन है: पिटोट ट्यूब, वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर। ये तीनों के, ये तीनों एक जैसे ही है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका आपके पास 3 वेरिएशन हो गए न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल में कम फ्रॉम ओरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर और पिटोट ट्यूब। तीनों भी सिंपल है, और या बर्नौलीज इक्वेशन। ये इसमें आपको 4 ही टाइप के न्यूमेरिकल है, और 4 ही टाइप के एक्सप्रेशन है। मतलब आपने 4 एक्सप्रेशन किया तो एक थ्योरी क्वेश्चन, एक एक्सप्रेशन तो वहाँ पर आना ही है। ओके, सो इसमें भी आपको एक थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा और एक न्यूमेरिकल मिलेगा। तो थ्योरी क्वेश्चन में एक्सप्रेशन आएंगे और न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल आएंगे। और ये एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बहुत ही सिंपल चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स। उसके बाद ये जो तीनों है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, ये सेक्शन 1 में आएंगे। ओके, और सबसे अच्छी बात है कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का है, मतलब 10 मार्क का है, जिसमें आपको 5 2-2 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 2-2 मार्क के क्वेश्चन से ये बहुत ही सिंपल हो गया है। तो ये वो जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, दैट में कम फ्रॉम यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3। क्लियर? अगेन अब उसके बाद है चौथा चैप्टर डायमेंशनलनेस एनालिसिस एंड मॉडल टेस्टिंग। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बकिंघम पाई थ्योरम, जो आपको मालूम होगा अगर आपने डिप्लोमा किया है, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए नहीं हुए। बकिंघम पाई थ्योरम बहुत ही सिंपल थ्योरम है,
और उसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, या वो थ्योरम और न्यूमेरिकल एक जैसे ही है। थ्योरम पता चल गया मतलब उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है। और उसके बाद डायमेंशनल नंबर रहते हैं, डायमेंशनल लेस नंबर, रेनॉल्ड नंबर, प्रांड्टल नंबर, जो जो आपको थ्योरी में आ सकते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं। तो ये डायमेंशनलेस नंबर और बकिंग पाई थ्योरम इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जिस मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन एग्जाम विल कम फ्रॉम दिस बकिंग पाई थ्योरम और डायमेंशनलेस नंबर। ओके, तो बहुत ही कम डेप्थ है चैप्टर की। इसका न्यूमेरिकल आया तो बकिंगम पाई थ्योरम पे आएगा, और जो थ्योरी आएंगी वो डायमेंशनलेस नंबर है, बकिंगम पाई थ्योरम। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। बाद में बाउंड्री लेयर थ्योरी, ये थोड़ा सा ज्योमेट्री टाइप है, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल है। इसमें हमें बाउंड्री लेयर क्या रहता है, बाउंड्री लेयर के टाइप, और वो एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है वॉन कारमन मोमेंटम इक्वेशन, जो एग्जाम में बार बार आता है 7 या 8 मार्क के लिए। सिर्फ थोड़ा लेंदी है, वैसे तो सिंपल है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें जो न्यूमेरिकल रहते हैं वो बाउंड्री लेयर थिकनेस के ऊपर रहते हैं। एक या दो ही न्यूमेरिकल है जो बार बार रिपीट होते हैं, इसके अलावा इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ये इसमें से अच्छी बात है, और ये चैप्टर बहुत सिंपल है। क्लियर? अब देखेंगे हम लास्ट का चैप्टर, हाइड्रोलिक मशीन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर करने के बजाय हमें इसको एक सब्जेक्ट कहना चाहिए। इसकी डेप्थ देखते हुए हमें पहले फाइनल ईयर में टीबीएम नाम का सब्जेक्ट था, जिसका 80% सिलेबस यही था, हाइड्रोलिक मशीन। ओके, जो हमें अब सेक्शन बी में आया एक सब्जेक्ट बोल के। तो उसके 3 मेन पार्ट है, इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, हाइड्रोलिक टर्बाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप। इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि एक इसका, ये दोनों का बेसिक है, टरबाइन और पंप। मतलब जब टरबाइन के ब्लेड पे वाटर का जेट इम्पैक्ट होता है, तो उसकी जो डिटेल स्टडी है वो इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट में है, और वही टरबाइन और पंप का बेसिक है। मतलब इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, कि एक प्लेट रहती है, प्लेट के ऊपर जेट हिट होगा, तो उसका हमें स्टडी करना है, कितना फोर्स, कितना पावर, कितनी स्पीड वगैरह। और वो उसके दो ही टाइप है, एक तो प्लेट स्टेशनरी है या मूवेबल है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो जो पहला है इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट में। एक मिनट, इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट ये बेसिक है और बहुत सिंपल है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ये आपको दे सकता है। उसके बाद है हाइड्रोलिक टर्बाइन। अलग अलग टाइप की टर्बाइन है, हमें 3 ही टर्बाइन है, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस टर्बाइन एंड कपलान टर्बाइन। ये तीनों टर्बाइन की हमें थोड़ी सी डेरिवेशन है, और तीनों पे भी आप न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। ओके, तो इसमें से भी हमें एक न्यूमेरिकल आ सकता है, आइदर फ्रॉम पेल्टन व्हील और फ्रांसिस टर्बाइन और कपलान टर्बाइन। ये तीनों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें थ्योरी ज़्यादा है, क्योंकि थ्योरी या ड्राफ्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ टर्बाइन, ये भी थ्योरी क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके बाद में इसका तीसरा सब पार्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप। टाइप्स ऑफ पंप, दो टाइप के पंप रहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल, जिसमें से सेंट्रीफ्यूगल पंप हमें स्टडी करने को है। सेंट्रीफ्यूगल पंप की इफिशिएंसी, ये सब चीज़ें हम उसमें पढ़ने वाली, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव सेंट्रीफ्यूगल पंप, और इसका न्यूमेरिकल पे रहेंगे। मतलब आपके पास अब 3 टाइप के न्यूमेरिकल है, इम्पैक्ट ऑफ जेट से एक न्यूमेरिकल, या टर्बाइन से एक न्यूमेरिकल, या सेंट्रीफ्यूगल पंप से न्यूमेरिकल। और जो सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन बी का मैक्सिमम पोर्शन ये तीनों ने ही ऑक्यूपाई किया है, हाइड्रोलिक मशीन के इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, हाइड्रोलिक टर्बाइन और पंप। बहुत इसके अलावा बहुत कम स्कोप है पूछने को, जो अलग दूसरे सब्जेक्ट को है। मतलब पहले 3 सब्जेक्ट है, सॉरी, पहले 3 सब्जेक्ट आते हैं सेक्शन ए में, और जो दूसरे 3 है, डायमेंशनल एनालिसिस, बाउंड्री लेयर और हाइड्रोलिक मशीन, ये आता है सेक्शन बी में। तो ये जो तीसरा सेक्शन है, 4, 5, 6, ये देखो यहाँ पर भी लिखा है, सेक्शन 1, 2, 3 यूनिट सेक्शन ए में, 4, 5, 6 सेक्शन बी में। इसमें जो 6 है, जिसका परसेंटेज वेटेज सेक्शन बी में ज़्यादा है,
मतलब 75% वेटेज सेक्शन बी में, हाइड्रोलिक मशीन को 25 में ये दो आ जाएंगे। क्लियर। और पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन पेपर भी दिया है यहाँ पर। The units in the syllabus are divided into two equal sections. Question paper shall consist of two sections, A and B. Section A question shall be set on first three units 1 to 3, and the section B question shall be set on remaining 3 unit. Okay, question paper should be cover entire syllabus. और जो जो 80 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी है इसमें। देखो यहाँ पर मैं ही करता हूँ। 5 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें से पहला और 6 क्वेश्चन आर कंपलसरी 14 मार्क्स। जो पहला क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए का, जो 10 मार्क का रहेगा, उसमें आपको 2-2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, विच कंटेन्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। साथ ही आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 5 सॉल्व करने होंगे, जो आपको 10 मार्क देंगे। और वो सब क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन फर्स्ट के पहले 3 चैप्टर के ऊपर रहेंगे। और क्वेश्चन 6 से सेक्शन भी स्टार्ट होगा, जो भी 10 मार्क का रहेगा उसमें भी आपको 2 मार्क क्वेश्चन आएंगे, और वो 4, 5, 6 यूनिट से आएंगे। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जो शायद हर एक चैप्टर पे क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है। और इसके लिए अच्छी बुक है R.K. बंसल, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी। फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीन, डॉक्टर R.K. बंसल, अच्छी बुक है। इसके अलावा DS कुमार की भी एक FM की बुक है, वो भी अच्छी है। इन दोनों के अलावा कोई भी न्यूमेरिकल दूसरे बुक से न्यूमेरिकल एग्जाम पेपर में नहीं रहेगा। जो भी न्यूमेरिकल आएगा इट विल कम आइदर फ्रॉम आर के बंसल और DS कुमार। ये जो आपने दोनों बुक के न्यूमेरिकल अच्छे से कर दिए, तो आपको हर एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो थ्योरी है वो दोनों बुक में भी अच्छी है, आप कोई कौन सा भी बुक यूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू।